हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सुषमा आपका मेरे चैनल सुषमा पैशन में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे जब भी हम कुर्ती या सूट बनाते हैं तो उनके लिए हमें किन किन मेजरमेंट की ज़रूरत होती है, स्पेशली फॉर बिगनर्स। ये मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, इसलिए मैं मेन पॉइंट्स ही लेंगे ताकि वो कंफ्यूज ना हो। कई बार क्या होता है कि ज़्यादा पॉइंट्स के कारण कई बिगनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको बिल्कुल ही इजी वे में बताऊंगी। तो ये है बॉडी मेजरमेंट फॉर कुर्ती। तो सबसे पहले हम लेंगे शोल्डर। नंबर 1 पॉइंट पे हमारा है शोल्डर, या आप इसको तीरा भी बोल सकते हैं। तीरा हम कैसे लेते हैं, आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी मैं। देखिए, आप अपने यहाँ पे कंधे पे हाथ लगाएं, जब एक छोटी सी हड्डी होती है दोनों तरफ, एक हड्डी से लेफ्ट वाली हड्डी से राइट वाली तक की, ये होती है हमारे शोल्डर या फिर तीरा। कैसे लेंगे, हड्डी से आप टच करेंगे तब आपको दिखेगी हड्डी से। दूसरा होता है हमारा मेन चेस्ट, या आप उसको छाती भी बोल सकते हैं। तो हम छाती का मेजरमेंट कैसे लेंगे, ये है यहाँ से आर्म होल, जहाँ से हम आर्म होल लेते हैं वहाँ से 1 या आधा इंच के नीचे, और इस तरफ भी यहाँ से यहाँ तक फ्रंट और बैक पे गोल घुमाकर इंची टेप लेंगे, और ये हो जाएगा हमारा चेस्ट का मेजरमेंट या नाप। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है वेस्ट, या फिर आप इसे कमर भी बोल सकते हैं। अब चेस्ट में देखिए 2 और मेजरमेंट आते हैं हमारे, अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट। अपर चेस्ट यहाँ पर, लोअर चेस्ट पर, लेकिन वो पॉइंट्स मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरा ये कोर्स स्पेशली बिगिनर्स के लिए है और इतने सारे पॉइंट्स में सभी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको आज सिर्फ मेन पॉइंट्स ही बताऊंगी। तो नेक्स्ट है हमारा कमर। अगर आप कमर पहचान नहीं पाए तो जिनका भी आप मेजरमेंट ले रहे हैं उनको सीधा खड़ा कीजिए, और जहाँ पर भी उनकी कोहनी आती है, एल्बो या फिर कोहनी, वहीं पर आपकी पर ही हमारी कमर होगी। ये देखिए यहाँ से, और ये रहा। तो ये है हमारा कमर का मेजरमेंट। कमर। अब नेक्स्ट आता है हमारा हिप का, कि हिप का नाप हम कहाँ से लेते हैं। हिप, तो हिप का होता है हमारा जहाँ पर हमारी कलाई आती, देखिए ये पोंचा या कलाई बोल सकते हैं आप इसको, रेस्ट, उस पर बिल्कुल जब वो सीधे खड़े होंगे और हाथ भी बिल्कुल अपनी बॉडी के साथ ही स्ट्रेट करेंगे, तब ये देखिए रेस्ट या फिर आप कलाई, पहुंचा, उसी पर हमारा हिप का पॉइंट होगा। यहाँ से यहाँ तक हमारा होगा रेस्ट, या फिर आप इसको कलाई भी बोल सकते हैं। कलाई पर हमारा क्या होगा, हिप का पॉइंट। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा होगा हिप का पॉइंट।
या फिर हिप का मेजरमेंट होगा हमारा, यहाँ पर लेते हैं हम। अब आती है कुर्ते की लेंथ। कुर्ता या कुर्ती आप जो भी चाहे बोल सकते हैं। कुर्ती कुर्ती की लेंथ या लंबाई वो कैसे लेते हैं हम। देखिए मैंने ये बताया था शोल्डर का इम्पोर्टेंट। शोल्डर के नाप से, जहाँ से हम शोल्डर लेते हैं, ये हड्डियों का है, इस पॉइंट से हम काफ़ी सारे मेजरमेंट लेते हैं। इसी से बिल्कुल ये ध्यान रखिए, जब भी आप नाप लेते हैं आपका क्लाइंट हमेशा, जिसका भी आप नाप ले रहे हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहें जब भी आप नाप लें। वहाँ से लेकर चेस्ट के ऊपर से आते हुए, इधर नीचे नहीं जाना है, चेस्ट के ऊपर से आएंगे और जितना भी उनको लेंथ चाहिए उतने तक आप ले लेंगे। ध्यान रहे यहाँ से इस पॉइंट पे ही रखना है हमें इंची टेप, और चेस्ट से ऊपर आते हुए हमें लेंथ निकालनी है, यानी शोल्डर से जितना भी उनको आगे लेंथ चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा बाजू की लंबाई या लेंथ, ये कितनी लंबाई चाहिए वो भी हम हमेशा ये शोल्डर की जो मैंने हड्डी बताई थी, जहाँ से शोल्डर का नाप लेते हैं, उसी से लेंगे। यहाँ से लेकर हम इस तरह से लेंगे जितना भी उनको चाहिए, हाफ, 3/4 या फुल बाजू, जितना भी उनको लेना है, इसी हड्डी के नाप से, शोल्डर के नाप से हम उनका लेंगे इस तरह से। ये मान लीजिए ये हाफ है, तो ये होगी हमारी बाजू, और ये पॉइंट्स हो गए हमारे शोल्डर या तीरा या फिर तीरा। अब आती है बाजू, हो गई हमारी। बाजू के बाद आती है हमारी बाजू की ही गोलाई। गोलाई या मोहरी बोल सकते हैं, गोलाई या फिर मोहरी बोल सकते हैं आप। जहाँ तक उनको लेंथ चाहिए, मान लीजिए यहाँ तक उनको लेंथ करवानी है अपनी बाजू की, तो इसी पे, इस पॉइंट से ही लेकर हाथ के गोल घुमाकर हम लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगी हमारी बाजू की गोलाई। जहाँ तक उनको, मान लीजिए अगर यहाँ तक उनको बाजू चाहिए अपनी, तो आप इसी पॉइंट से इंची टेप को हाथ के गोल घुमाकर लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगी हमारी बाजू की गोलाई या फिर मोहरी भी बोल सकते हैं आप। गोलाई या फिर मोहरी। अगर किसी को हिंदी में समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको साइड में इंग्लिश का डायग्राम की फ़ोटो भी लगा दूंगी ताकि वो समझ के। और फिर भी अगर आपको किसी बात की भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप देखिए आज मैं कुर्ती की ही बताऊंगी। और अगर नेक्स्ट आता है हमारा, जिसमें बहुत सारे बिगिनर्स कंफ्यूज होते हैं, वो है हमारा ये 7 और ये हो गया हमारा 8। 8 में आता है हमारा आर्म होल या फिर आप इसको मुड्डा भी बोल सकते हैं। ठीक है। जब या तो कोई अगर बिगनर है, या तो वो शोल्डर की लेंथ में कंफ्यूज होगा या फिर आर्म होल में, ये दो ही हैं। अगर मान लीजिए अगर आपकी आर्म होल में आपकी लेंथ में दिक्कत हो गई, तो देखिए झोल आना, फुग्गा पड़ना या फिर कंधे गिरना, ये सारी चीज़ें आर्म होल के जब लेंथ आप सही नहीं लेते तो तब ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो हमें आर्म होल की लेंथ कैसे लेनी है, फिर से हम शोल्डर की ये जो हड्डी का नाप है
आप अगर छुएंगे अपने कंधे पर, यहाँ पर छोटी सी हड्डी होती है हमारी, जहाँ से हमारा हाथ स्टार्ट होता है, यहाँ पर आपको दिखेगा जॉइंट होता है जो हमारा, उसी से नीचे ले जाकर गोल घुमाएंगे हम। ये होएगी हमारी आर्म होल की लेंथ या आर्म होल की गोलाई। शोल्डर से हिलेंगे हम गोल घुमाकर, ये हो जाएगा हमारा आर्म होल। अब एक और पॉइंट होता है इसमें, छोटा सा एडिशन, जो थोड़ा सा प्लस साइज होते हैं उनके लिए हमें टमी का भी नाप लेना होता है। जो प्लस साइज नहीं होते उनके लिए ज़रूरत नहीं होती, पर जो जिनका थोड़ा सा टमी होता है, पेट निकल आता है थोड़ा सा बाहर, तो उनके लिए हमें ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हमारा होगा टमी का पॉइंट, ये टमी या फिर पेट जिसे बोलते हैं, थोड़ा सा कई लेडीज़ का बाहर आता है तो उनके लिए हमें ये नाप भी लेना होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा टमी का। अब एक और मैं बता देती हूँ, जैसे बात ब्लाउज की लेंथ या लंबाई। देखिए जैसे कुर्ती की हम लंबाई कैसे लेते हैं, सामने से, शोल्डर की ये हड्डी है, ये जॉइंट होता है जो, उससे लेकर चेस्ट के ऊपर तक, इधर नहीं जाना चाहिए कभी भी, चेस्ट के ऊपर तक उनको बिल्कुल सीधा रखिए। जितना भी उनको लेंथ पसंद है उतना ले लेंगे, पर ब्लाउज की हमेशा हम बैक साइड से लेंगे, कभी भी फ्रंट से कभी भी सही नहीं आएगी ब्लाउज की लेंथ। इसका मतलब कहाँ से लेंगे, बैक से लेंगे हम। तो ये था हमारा कि बॉडी मेजरमेंट हम कैसे लेते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे हम चेस्ट से मेजरमेंट कैसे लेते हैं। चेस्ट मेजरमेंट मैं आपको पूरा प्रॉपर चार्ट दिखाऊंगी कि कितनी चेस्ट, अगर मान लीजिए हमारी 34 चेस्ट है तो उसके हिसाब से हमारा शोल्डर कितना होगा, आर्म होल कितना होगा, कितने पे नेक काटेंगे हम, सारी चीज़ें डिटेल चार्ट, परफेक्ट चार्ट मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी देखना ना भूले। और इस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।